हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे को, ये ऐसे होगा करप्शन इन इंडिया पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए और ट्रेडिशनल टॉपिक है, हर बार पूछा जा सकता है ये टॉपिक। तो एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस और अदर एग्जाम्स के लिए आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हो। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप कवर कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से हम लोग कवर किए हुए हैं। इसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स हैं वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा और फिर कुछ भी टॉपिक पूछ लिया जाए, जितना टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ वो चीज़ पूछ ली जाए तो भी आप आसानी से कर लोगे, राइट। और स्पेशलिटी इन बुक्स की है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको एडिशनली मिल जाएगी, राइट। एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपने एग्जाम के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीएसटी या फिर आईबीपीएस, पीओ के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन कैसे करना है, किस तरह से आप बेटर तरीके से इसको लिख सकते हो, ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो शुरुआत आप करोगे। करप्शन इज द मिसयूज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, पोजीशन, पावर एंड अथॉरिटी फॉर फुलफिलिंग द सेल्फिश पर्पसेस टू गेन पर्सनल सेटिस्फैक्शंस। यानी कि आप कह सकते हो करप्शन क्या एक तरह से मिसयूज होता है, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी का मिसयूज करना, पोजीशन का, पावर का या फिर अथॉरिटी का अपने सेल्फिश पर्पसेस के लिए, ताकि पर्सनल सेटिस्फैक्शन गेन किया जा सके, राइट। करप्शन इज द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी फॉर पर्सनल गेन ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप। अब करप्शन क्या है? अथॉरिटी का मिसयूज करना पर्सनल गेन के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर ग्रुप हो। ठीक है, कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है मिसयूज और ग्रुप भी कर सकता है, राइट। तो आप इस तरह से यहाँ पर बता सकते हो करप्शन क्या है, एक तरह से मिसयूज होता है अथॉरिटी का या फिर मिसयूज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, पोजीशन, पावर या फिर अथॉरिटी, राइट। तो इसको ही हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? करप्शन बोलते हैं, राइट। तो इस तरह से शुरुआत आप कर सकते हो यहाँ पर। इट इज द अनफेयर यूज ऑफ पब्लिक पावर फॉर सम प्राइवेट एडवांटेजेस बाय ब्रेकिंग सम रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि एक तरह से अनफेयर यूज करना पब्लिक पावर का सम प्राइवेट एडवांटेजेस के लिए, और इसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको ब्रेक करके, तोड़कर जो भी गवर्नमेंट ने बना है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर करप्शन बोलते हैं, राइट। Nowadays, it has been spread deeply in the society and has become very strong because of its lots of roots. ठीक है, यानी कि आज के समय में जो करप्शन है वो बहुत डीपली जा चुका है इस सोसाइटी में और एक तरह से बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि इसकी रूट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, बहुत सारी रूट्स हैं, राइट। इट इज़ लाइक अ कैंसर विच वंस जनरेटेड कैन नॉट बी एंडेड विदाउट मेडिसिन। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो ये कैंसर की तरह, इसको ये एक बार जनरेट हो गया, एक बार बन गया तो फिर दोबारा बिना मेडिसिन के ख़त्म नहीं होगा। तो इसके लिए, करप्शन को ख़त्म करने के लिए हमें एक तरह से कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तभी जो है इसको ख़त्म किया जा सकता है अपनी सोसाइटी से, अदरवाइज नहीं किया जा सकता, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से शुरुआती दौर में आप यहाँ पर लिख सकते हो, इंट्रोडक्शन में बता सकते हो पॉइंट्स को, राइट फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। करप्शन इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स विच हैज़ बीन स्प्रेड इन एवरी फील्ड लाइक एजुकेशन, स्पोर्ट्स, गेम, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, करप्शन जो है हर तरह, कई तरह का हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स का करप्शन हो सकता है और हर फील्ड में है। कोई भी फील्ड उठा के देख लो, चाहे वो एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, गेम्स हो, पॉलिटिक्स हो या कुछ भी हो, राइट। Because of the corruption, one does not understand his responsibilities at workplace. ठीक है, यानी करप्शन की वजह से जो पर्सन है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से नहीं समझ पाता और सही से नहीं निभाता है वर्क प्लेस पर। ठीक है, करप्शंस आर लाइक थेफ्ट, डिसऑनेस्टी, वेस्टेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, वेस्टेज ऑफ टाइम, अननेसेसरीली एक्सप्लॉइटेशन, स्कैम्स, स्कैंडल्स एक्सेट्रा आर द वेरियस टाइप्स ऑफ करप्शन। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो करप्शंस क्या अलग अलग तरह से हो सकते हैं, चाहे वो थेफ्ट के रूप में हो और डिसऑनेस्टी हो, वेस्टेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी हो,
वेस्टेज ऑफ टाइम अननेसेसरीली हो, या फिर एक्सप्लॉइटेशन, स्कैम्स या स्कैंडल्स हो। ये सभी जो है अलग अलग टाइप के करप्शंस हैं, राइट। तो इनको अब यहाँ पर डिटेल में बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। इट हैज़ मेड इट्स रूट्स इन बोथ डेवलपिंग एज वेल एज डेवलप्ड कंट्रीज, यानी जो करप्शन है उसकी रूट्स केवल डेवलपिंग कंट्रीज में ही नहीं है, डेवलप्ड कंट्रीज में भी है। We need to remove corruption from our society and country in order to get real freedom from the slavery। यानी कि आप ये कह सकते हो कि हम सभी को करप्शन को रिमूव करने की जरूरत है अपनी सोसाइटी से और अपनी कंट्री से, ताकि हम रियल फ्रीडम प्राप्त कर सकें स्लेवरी से, ठीक है। क्योंकि ये भी एक तरह की स्लेवरी है, क्योंकि कुछ भी करप्शन जो है वो एक तरह से जो है हमारी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं बॉडी सेक्शन में। वी हैव फॉरगेटन द रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ ह्यूमन जस्ट बिकॉज ऑफ द मनी, यानी पैसे के लिए हम अपनी रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एज अ ह्यूमन बीइंग होती है उसको हम भूलते जा रहे हैं, राइट। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट मनी इज नॉट एवरीथिंग एंड इज नॉट अ स्टेबल थिंग, ठीक है। यानी कि हम सभी को समझने की जरूरत है कि मनी जो है वो सब कुछ नहीं होता, पैसा जो है वो सब कुछ नहीं है और ना ही स्टेबल है, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। पैसा कभी एक पर्सन के पास नहीं रुकता, ठीक है। वी कैन नॉट कीप इट फॉर एवर टू अस, ये हम इसको कभी भी हमेशा अपने पास नहीं रह सकते, ठीक है। पैसा हमेशा अपने पास नहीं रह सकता। इट कैन ओनली गिव अस ग्रीडीनेस एंड करप्शन, ये हमें केवल और केवल ग्रीडीनेस और करप्शन ही देगा, राइट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। वी शुड गिव इम्पोर्टेंस टू द वैल्यू बेस्ड लाइफ एंड नॉट मनी बेस्ड लाइफ, ठीक है। हम सभी को अपनी लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है वो वैल्यू बेस्ड लाइफ को देनी चाहिए, ना कि मनी बेस्ड लाइफ को, ठीक है। इट इज ट्रू दैट वी नीड अ लॉट ऑफ मनी टू लिव अ कॉमन लाइफ, however it is not true that just for our selfishness and greediness we should play someone's life or money in some unfair ways, ठीक है। यानी कि ये तो सही है कि हम सभी को जीवन जीने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि अपनी सेल्फिश और ग्रीडीनेस की वजह से हम किसी की लाइफ से खेलें या फिर पैसे को अनफेयर तरीके से उपयोग करें किसी और के खिलाफ, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर जो है इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, यहाँ पर आप बेटर तरीके से इसको लिख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा बेहतर तरीके से। आगे मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, इंडिया इज अ फेमस कंट्री फॉर इट्स डेमोक्रेसी बट इट इज करप्शन विच डिस्टर्ब्स इट्स डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है। इंडिया जो है फेमस कंट्री है एक तरह से अपनी डेमोक्रेसी के लिए, हालांकि जो करप्शन है वो इसकी डेमोक्रेटिक सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, राइट। पॉलिटिशियंस आर हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ करप्शन इन द कंट्री, जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी काफ़ी हद तक आप कह सकते हो वो भी उनकी वजह से ही करप्शन जो है तेजी से कंट्री में फैल रहा है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। वी चूज लीडर्स बाय हैविंग लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन टू देम टू लीड अवर कंट्री इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। जब हम अपने लीडर्स को चूज करते हैं, नेताओं को चूज करते हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा होती है उनसे और हम सोचते हैं कि हमारी कंट्री को राइट डायरेक्शन में लीड करेंगे, राइट। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। वी शुड सेलेक्ट ओनली ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी लीडर्स टू लीड अवर इंडिया just like our earlier Indian leaders such as लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक्सेट्रा, ठीक है। हम सभी को ऐसे लीडर्स को चूज करने की जरूरत है, उससे लीडर्स को चुनने की जरूरत है जो ऑनेस्ट हो और ट्रस्टवर्दी हो, ठीक है। और जैसे कि हमारे पहले के इंडियन लीडर्स थे लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने अपनी लाइफ को दांव पर रखकर हमारे देश की रक्षा की, ठीक है। ऐसे लीडर्स की हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप इस तरह से इन पॉइंट्स इस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। ओनली सच पॉलिटिकल लीडर्स कैन रिड्यूस एंड फाइनली एंड द करप्शन फ्रॉम इंडिया, ठीक है। इसी तरह के जो ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी लीडर्स होंगे वे ही फाइनली करप्शन को इंडिया से रिमूव कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। यूथ ऑफ द कंट्री शुड ऑल्सो नीड टू बी अवेयर ऑफ ऑल द रीजन्स ऑफ करप्शन, ठीक है। यानी जो यूथ हैं कंट्री की उनको भी पता होना चाहिए कि क्या रीज़न है, किस कारण से करप्शन बढ़ रहा है, एंड गेट टुगेदर टू सॉल्व इट, और साथ मिलकर इसको सॉल्व भी करना चाहिए, राइट। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, बेटर तरीके से लिख सकते हो,
राइट फ्रेंड्स, तो आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा इसको आपको कैसे लिखना है, इस टॉपिक को कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप अदर टॉपिक्स को भी तैयार कर सकते हो जिनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ पे जाके सारे आप टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं। एप्लीकेशन और प्रीसिक्स की भी प्लेलिस्ट देख लेना, इसमें भी आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। राइट दोस्तों, तो इन सभी को आप अच्छे से तैयार करिए और आई होप आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगी। राइट, और साथ ही साथ इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।